नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ धनबाद पुलिस की बड़ी रेड, रंगे हाथ 6 गिरफ्तार, 8 मोबाइल जब्त। दुष्कर्म मामले में त्वरित कार्रवाई, पाकुड़ में सामूहिक दुष्कर्म के 7 अभियुक्त गिरफ्तार, एसआईटी ने किया खुलासा। आरक्षण पर हंगामा, साहिबगंज में कुर्मी महतो को एसटी में शामिल करने के खिलाफ महाआक्रोश रैली। शहीद सोबरन सोरेन को सीएम ने दी श्रद्धांजलि, कहा 50 साल का रोड मैप हो रहा तैयार। और जीप सदस्य ने निरसा में अवैध बालू तस्करी के खिलाफ खोली पोल, प्रशासन पर लगाया मिलीभगत के आरोप। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा के जरिए हो रही अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हरिहरपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर और कोरकोट्टा में ऑनलाइन सट्टा खेलने की सूचना पर छापेमारी की गई। टीम ने हरिहरपुर थाना के अलावा तोपचाची बागमारा और बरोड़ा थाने की पुलिस भी मौजूद रही। मौके से ऑनलाइन सट्टाबाजी गिरोह के 6 सदस्यों को रंगे हाथों दबोचा किया। साथ ही उनके पास से 8 मोबाइल और पैसे के ट्रांजैक्शन से संबंधित लेखा जोखा रजिस्टर भी बरामद किया गया। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार भी किया कि ऑनलाइन गेम में वो लोग सभी शामिल हैं। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी ने बताया कि ऑनलाइन गेम पूरी तरह से प्रतिबंध है और मासूम इसकी झांसे में आ रहे हैं और लोग इसे अपने जाल में फंसाकर पैसों की उगाही कर रहे हैं। ऐसे अवैध गति में जो भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ में 25 नवंबर को हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाने की मालपाड़ी के पास एक बगीचे में हुई इस घटना की सूचना मिलते ही टाइगर मोबाइल की टीम मौके पर पहुंची और पीड़िता का रेस्क्यू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी निधि द्विवेदी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएसपी अजय आर्यन के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। गठित टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसपी निधि द्विवेदी ने प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि महिला शाम में घूमने निकली थी, जिसके बाद यह घटना घटी है। फिलहाल पुलिस अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। 25 नवंबर की रात्रि में एक सूचना मिली थी, टाइगर मोबाइल को सूचना मिली थी कि टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत मालीपाड़ा के अली बगान में एक अज्ञात महिला और कुछ पुरुष हैं जो कि महिला को परेशान कर रहे हैं, कुछ गंदी हरकतें कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन में के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए टाइगर मोबाइल घटनास्थल पर पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने एक पीड़िता महिला जो थी उनको रेस्क्यू किया पहले तो, और घटनास्थल से ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। साथ ही बिना कोई भी समय वेस्ट करते हुए पीड़िता का तुरंत मेडिकल कराया गया सदर। साहिबगंज में आदिवासी अधिकार रक्षा मंच के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय के छात्र छात्राओं द्वारा कुर्मी महतो समुदाय को एसटी सूची में शामिल नहीं किए जाने की मांग को लेकर विशाल महाआक्रोश रैली निकाली गई। रैली में शामिल छात्रों एवं युवाओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी दी कि कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल करने का किसी भी तरह का प्रयास आदिवासी समाज स्वीकार नहीं करेगा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कुर्मी जाति एसटी समुदाय के अधिकार और हक छीनने की कोशिश कर रही है। आक्रोश रैली जिला मुख्यालय के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय परिसर पहुंची, जहां प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। रैली के कारण पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। एसटी सूची में शामिल होने के विरोध में हम लोग आज रैली निकाले हैं। कुर्मी महतो को किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर हम लोग उन लोगों को एसटी सूची में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि वो लोग कभी ना थे, कभी ना रहेंगे और ना भविष्य में कोई बन सकता है। कोई एसटी सूची में शामिल होने के भोज हम लोग का बांट रहे हैं क्या? यहाँ पर हम लोग पहले से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? आप लोगों को शुरुआत में एक खेतीबाड़ी के रूप में हम लोगों ने जगह दिया था। क्यों भाई महतो लोग, आप लोगों को थोड़ा सा जगह मिला तो ऐसे लग रहा है कि आदिवासी हम लोग बन जाएंगे। रोक तो बताते हैं हम। आपको क्या लगता है कि ये कोई कौन सी है? भोज में आने वाला बांटने वाला खिचड़ी है, भोज है?
आप जो है ना यहाँ पे खाली प्लेट गिलास लेके आए आपको बांट देंगे, ऐसे कतई नहीं होगा। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा आज के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को हम लोग झारखंड के इतिहास में अमर शहीद सोबरन सोरेन के बलिदान और संघर्ष को आज पूरा राज्य याद कर रहा है। उनके 68वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोकियाटांड़ नेमरा गोला स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के श्रद्धा सुमन के साथ ही आज का दिन सभी को उन मूल्यों और आदर्शों को याद करने का अवसर देता है जिनके लिए शहीद सोबरन ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आने वाले 50 सालों के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें दिल्ली जैसा राज्य नहीं चाहिए, बल्कि अपनी पहचान और अस्मिता को बनाए रखना है। उन्हें प्रदूषण मुक्त राज्य चाहिए। महसूस करने की बात है सर, रजत जयंती पर 10,000 युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं सर, घोषणा की है, बहुत बड़ा कदम है। कल हम लोगों ने 2-3 दिन पहले यहाँ पर फ्लाइंग एकेडमी का सौगात दिया आने वाली पीढ़ी के लिए। बहुत सारी चीजें अभी आप देखेंगे कि अब एक लंबी लकीर आने वाले 50 साल का एक आपको ये दिखेगा, एक रोड मैप दिखेगा। एक विजन भी आपने रखा सर, 2050 तक दिल्ली मुंबई के तर्ज पर झारखंड को डेवलप करेंगे। देखिए, मुंबई अपने जगह, दिल्ली हमको पॉल्यूशन नहीं बनाना है, पॉल्यूशन फ्री बनाना है। धनबाद के निरसा क्षेत्र में बालू की अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है। निरसा थाना क्षेत्र के सिजुआ, पंडरा, बेजड़ा, मैथन और पंचेतोपी क्षेत्र के कई बालू घाटों से शाम ढलते ही जेसीबी के माध्यम से अवैध उठाव जारी हो जाता है। तस्कर शाम होते ही नदी घाटों से बालू उठाकर हाईवा एवं बड़े वाहनों के जरिए दूसरे स्थानों पर भेज रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व की भारी क्षति हो रही है। जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी ने तस्करी के पीछे प्रशासन का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि बालू की तस्करी रोकने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा खनन विभाग की है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके क्षेत्र में अवैध बालू का कारोबार चलता है तो उसका वीडियो बनाकर सीएम को भेजा जाएगा। अगर अवैध कारोबार चलता है तो ये वहाँ के प्रभारी का जानकारी में होना चाहिए कि किस तरह से अवैध बालू का कारोबार चल रहा है। अगर इस तरह का कोई अवैध बालू का कारोबार चलता है तो तत्काल उसको बंद करना चाहिए, अन्यथा हम लोग पूरा वीडियो बना के सीएम साहब को भेजने का काम करेंगे। आप ये मानते हैं कि ये प्रभारी की मिलीभगत से सारा काम हो रहा है? बिना, अगर मान के चलिए हम लोग का संज्ञान में नहीं है और कोई भी अवैध कारोबार चलेगा तो वहाँ का तो प्रभारी को ही दायित्व बनता है ना, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो अगर इस तरह का कुछ होता है तो ये प्रभारी का भागीदारी है इसमें, निश्चित रूप से इसमें दायित्व जो बनता है वो प्रभारी का बनता है, मैथन प्रभारी का, और प्रभारी को इस तरीके का। हाल के दिनों में अवैध कोयले के कारोबार पर ईडी की कार्रवाई के बाद अब बीसीसीएल के अधिकारी और सीआईएसएफ सजग हो गए हैं। साथ ही अवैध कोयले के हो रहे कारोबार पर रोक लगाने को लेकर भी कवायद तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत पांडेडी 6 नंबर बस्ती के पास अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए कोल तस्करों ने एक सुरंग बना डाली। मामला प्रकाश में आते ही एरिया 6 सीआईएसएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर सुरंग के मुहाने को जेसीबी और पोकलोन से मिट्टी काटकर भरवा दिया, जिससे अवैध कारोबार करने वालों की योजना पर पानी फिर गया। बहुत अच्छी और सक्रिय पहल सीआईएसएफ के द्वारा की गई है ताकि अवैध रूप से हो रही कोयले की चोरी पर लगाम लगाया जा सके, लेकिन इस प्रकार की सक्रियता और ईमानदारी हर जगह बरतने की जरूरत है ताकि बीसीसीएल के क्षेत्रों से जो अवैध रूप से कोयले की चोरी हो रही है उस पर पूर्णतः विराम लगाया जा सके। कांग्रेस पार्टी देश भर में एक महत्वपूर्ण टैलेंट हंट अभियान चला रही है, जिसका उद्देश्य जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रखर और कुशल प्रवक्ताओं का चयन करना है। इसी कड़ी में गुरुवार को जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी के आवास पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपिका बेसरा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संयोजक शबाना खातून ने कहा कि कांग्रेस ऐसे युवा और ऊर्जावान प्रवक्ताओं की तलाश में जो मजबूती से पार्टी की नीतियों को उजागर कर सके। उन्होंने गांव देहात और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। संयोजक अवधेश प्रदेश पार्टी ने कहा कि ऐसे प्रवक्ताओं की तलाश में जो जन समस्याओं को मजबूती से जनता तक पहुंचा सके उनकी है। प्रदेश भर में यह अभियान कांग्रेस के लिए नए नेतृत्व की खोज में एक बड़ी पहल है। हम लोग जामताड़ा जिला में आए हैं। हम लोग को यहाँ भेजा गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि हम लोग टैलेंटेड प्रवक्ता खोज रहे हैं। अभी अवधेश जी ने तो सारी बात को रख दिया और हम लोग चाह रहे हैं कि गांव-गांव से भी टैलेंट महिला को लाएं जो कांग्रेस आइडियोलॉजी का हो, जो जानकार हो, जो इस जानकारी हो कि कांग्रेस पार्टी
को अच्छे तरीक़ा से उसका इतिहास भूगोल जानता हो, वैसा प्रवक्ता हम लोग खोज रहे हैं। टैलेंट हट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित यह राष्ट्रव्यापी पूरे भारत में यह कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस के विचारधारा के लोग जो कांग्रेस के विचारधारा से संबंध रखते हैं या उनका अनुकरण करते हैं, वैसे लोगों को प्रवक्ता के तौर पर हम लोग पूरे देश में खोज कर रहे हैं, टैलेंटेड व्यक्ति को, प्रतिभावान व्यक्ति को। झारखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गुरुवार को बाघमारा प्रखंड के अंतर्गत नगरी कला दक्षिण पंचायत के सचिवालय में शिविर लगाया गया। बाघमारा प्रखंड के अंचल अधिकारी एवं पंचायती समिति के सदस्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में अबुआ आवास योजना और मैया सम्मान योजना के स्टॉलों पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखी गई। अंचल अधिकारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि इन अच्छी योजनाओं का लाभ पंचायत के हर लोगों को मिले। इस शिविर के माध्यम से सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर समस्याओं का त्वरित निराकरण करना चाहती है। अंचल अधिकारी ने स्वयं सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धनबाद के कुमारडोही बाजार स्थित गुरुद्वारा जगीरा सिंह के घर में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 2 घंटों में आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलने पर कुमारडोही प्रभारी मैथ्यू का घटनास्थल पहुंचे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। किस्मत अच्छी थी कि जिस वक्त घर में आग लगी जगीरा सिंह की पत्नी घर की छत पर थी, जिन्हें बाद में सही सलामत नीचे उतारा गया। दुर्भाग्य से घर में रखे टीवी फ्रिज सहित लाखों के सामान जलकर खाक हो गए हैं। दमकल दस्ता टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीयों ने काफ़ी सूझबूझ से आग को काफ़ी हद तक बुझा दी थी। धुआं उठ रहा था, हम लोग दौड़े सब मिलके, बताए हम लोग आग बुझ गई फिर से हम लोग का। किनका घर है ये सरदार जी घर है। क्या नाम है सरदार जी के? जगीरा सिंह उनका घर है। हाँ। सब मिलके जामताड़ा में झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के जिला इकाई द्वारा 21 तारीख से शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। हड़ताल का मुख्य कारण मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 15 नवंबर तक मांगे पूरी करने के आश्वासन के बाद भी ठोस एवं लिखित आदेश जारी नहीं करना था। पलाश क्षेत्र के सभी आजीविका कर्मचारी संवर्णालय के बाहर शीशम बागान में धरना पर बैठे हुए हैं। इस हड़ताल के चलते जेएसएलपीएल के संचालित ग्रामीण विकास, एसएचजी, दीदीबाड़ी और बैंक लीकेज जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं पूरी तरह से ठप पड़ गई है। संघ ने प्रबंधन की वादा खिलाफी और आंदोलनरत कर्मियों को धमकी भरे पत्र भेजकर मानसिक तनाव में डाले जाने की भी निंदा की है। कर्मियों ने साफ कहा कि जब तक इन मांगों पर लिखित फैसला नहीं होता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। 21 तारीख से 21 नवंबर से जेएसएलपीएस कर्मी यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं और ये जामताड़ा जिला में ही नहीं, सभी 24 जिले में L5 से लेकर के L8 तक के कर्मी बैठे हुए हैं। मेन मुद्दा ये है, हमारी मांग ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारा HR पॉलिसी है, मॉडल HR पॉलिसी, इसको कुछ राज्य ने लागू कर दिया है और हमारा स्टेट अभी तक लागू नहीं किया है, जिस कारण से हम लोग बहुत कम सैलरी में और गांव-गांव में हम लोग आजीविका संवर्धन का काम करते हैं। हमारी आर्थिक तंगी से हम खुद जूझ रहे हैं इस तरह का कम सैलरी में। तो हमारी मांग ये है कि जो दिया गया है सेंट्रल से मॉडल HR पॉलिसी, उसको जल्द से जल्द सरकार और प्रबंधन इसको लागू कर। गुरुवार को सिवली बाड़ी उत्तर पंचायत में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगाया गया। निरसा विधायक रूप चटर्जी, बीडीओ मधु कुमारी सहित कई पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान जॉब कार्ड और आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को स्वेटर का वितरण किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ मैया सम्मान योजना एवं अबू आवास के बूथ पर थी, जहां मैया सम्मान योजना का पोर्टल बंद मिला और अबू आवास के लिए आए लोगों ने चौथी बार आवेदन देने के बाद भी घर नहीं मिलने की शिकायत की। इस दौरान झामुमो जिलाध्यक्ष लखी सोरेन और जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी ने भी पदाधिकारियों पर दोष मढ़ते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं मुखिया मलका मेहर ने मुख्यमंत्री से 15 वित्त मद की राशि पंचायतों को मुहैया कराने का अनुरोध किया ताकि रुका हुआ काम विकास के शुरू हो सके। जी 4 बार दिए हैं। क्या हुआ? नहीं हुआ है, अभी KYC करके ले गया फोटो करके, मगर अभी तक ले हमरा हुआ नहीं है। बोल रहा है कि फॉर्म नहीं भरा रहा है, घर गिरा हुआ है।
पक्का है कि कच्चा का मकान? गिर गया है, टाली का रहा, गिर गया। कैसे रह रहे हैं? ऐसे इधर उधर रह रहे हैं। ये कुछ मैया सामान के क्या बोला यहाँ पे नहीं भरा रहा है, अभी बोल रहा है बोला कि अभी नहीं हो रहा हो गया। जब से साइट बंद हुआ तभी से दौड़ रहे हैं, तब से नहीं आ रहा। बार लगा आपकी योजना, आपकी सरकार। हाँ। 5 बार आप आए थे क्या? नहीं, 2-3 बार आए थे। किस चीज के लिए आवेदन किए? वही मैया योजना की एक बार भी नहीं आया, सबका पैसा आ रहा, हम लोग को नहीं आ रहा। एक आदमी का नहीं आएगा तो कैसा लगेगा बताइए? सबका आएगा, हम लोग को नहीं आएगा तो कैसा लगेगा? तो यहाँ आए तो क्या बताया? यहाँ आए तो बताया कि अभी नहीं आया, नहीं भरा रहा। 4 बार से दौड़ रहे, मतलब साल भर दौड़ भी किए, और क्या। कि हमारे झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के द्वारा ग्रामीणों की समस्या को एहसास करते हुए फिर से हर पंचायत वाइज में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को जो किया जा रहा है ग्रामीणों की समस्या देखते हुए, और कैसे ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री को इस चीज़ का एहसास है कि ग्रामीणों की समस्या अभी भी बची हुई है, लोग परेशान हैं। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।